हो गया आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास आप ही दोहराएंगे, अब आपकी बारी है। हाँ दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सफल होने वाले हैं और इसकी मैं आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रेड। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा 20 जनवरी 2022 को किस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो देखिए, इसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, यहां पे बात आई है डीआरडीओ की, तो मैं आपको डीआरडीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, यहाँ पे 30,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें 5,000 वैज्ञानिक कार्य करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने 20 जनवरी 2022 को सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। कहां पे किया है? उड़ीसा के बालासोर तट से इसे दागा गया है। डीआरडीओ के अनुसार बात करें फ्रेंड्स, इस ब्रह्मोस मिसाइल में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस दोनों देशों ने मिलकर किया है। दोस्तों, यहां पर आपने देखा होगा नाम ब्रह्मोस लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्मोस जो है ना, ये दो देशों की नदियों का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। ब्रह्म यानी यहाँ पे आप ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, और मॉस्कोवा नदी है जो रशिया में प्रवाहित होती है। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से प्रक्षेपित हो सकता है। 290 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये टारगेट को हिट कर सकता है। दोस्तों, भारत को एक नई अचीवमेंट मिली थी। मैंने आपको बताया था भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है और इसे खरीदने के लिए फिलीपींस ने 37.5 करोड़ डॉलर का समझौता किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में किसके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। कब किया गया है? 20 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। दोस्तों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय ब्रह्मा कुमारियों को दिया गया है। इनके द्वारा साल भर कार्यक्रम चलाया जाएगा अमृत महोत्सव से रिलेटेड। देखिए, आइए मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री द्वारा ब्रह्मा कुमारियों की 7 पहलों की शुरुआत की गई है। मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है मेरा भारत स्वस्थ भारत। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान। तीसरा है महिलाएं भारत की ध्वजवाहक। चौथा है शांति बस अभियान की शक्ति। पांचवा है अनदेखा भारत साइकिल रैली। सिक्स्थ है फ्रेंड्स यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान। और सेवेंथ है स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहल। दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्म कुमारी की बात आई तो मैं आपको ब्रह्म कुमारी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो ब्रह्म कुमारी जो है वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन या फिर संस्था है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवीनीकरण के लिए समर्पित है। देखिए, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। ब्रह्म कुमारी संस्था 130 से अधिक देशों में फैल चुका है। दोस्तों, ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक का नाम क्या है? इनका नाम है पिताश्री प्रजापति ब्रह्मा। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है एल्बर्ट बोरला। देखिए, एल्बर्ट बोरला है कौन? तो दोस्तों, फाइजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। दोस्तों, आखिर इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन के विकास में इनके जो प्रयास थे, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों, फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। बहुत ही व्यापक रूप से बहुत ही सफल वैक्सीन है ये। दोस्तों, बोरला की बात करें तो 25 से अधिक वर्षों से फाइजर में कार्य कर रहे हैं और जब कोविड आया था यानी 2019 में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से पहले ही ये सीईओ बने थे। दोस्तों, फाइजर वैक्सीन 2020 में दिसंबर 2020 में इमरजेंसी उपयोग के लिए अमेरिका में अनुमति प्राप्त करने वाली पहली वैक्सीन थी। दोस्तों, यहाँ पे बात आई है जेनेसिस प्राइज 2022 की, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। देखिए, इस पुरस्कार को 2013 में लॉन्च किया गया है।
किन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के माध्यम से मानवता में योगदान और यहूदियों के मूल्यों की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह पुरस्कार उनको दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको पहला नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। दोस्तों एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, मैंने उनके कमेंट को पढ़ा और आज ही मैंने इसे ऐड कर दिया है। तो सबसे पहला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए कहां पर है ये, हैदराबाद तेलंगाना में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी असम में है। दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है कि गोपी बहुत हट्टी है, आप ऐसे याद रखिएगा गोपी बहुत हट्टी है, तो गोपी से आप गोपीनाथ याद रखेंगे और हट्टी है गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहां पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है बीजू यानी बीज। दोस्तों सबसे ज्यादा बीज आपको कहाँ मिलेंगे, 1 में मिलेंगे, आप इस प्रकार से याद रखिएगा। तो बीजू कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है, तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। दोस्तों आप इसे कैसे याद रखेंगे, इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थी, ठीक है। दोस्तों प्रधानमंत्री कहाँ पे रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो केम्पेगौड़ा कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, याद रखिएगा। दोस्तों एक बात याद रखिए, यहाँ पे लिखा हो कैंप, और जब भी कोई कैंप में जाता है तो बैंग बैंग करता है, यानी मस्ती करता है, घूमता है, फिरता है, डांस करता है, ऐसे याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो देखिए लखनऊ यूपी में है। दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह कहाँ से रिलेटेड है, यूपी से हैं, इन्हें किसान नेता कहा जाता है। डबोलिम हवाई अड्डा, डबोलिम गोवा में है। ये तो बहुत सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो देखिए सेबी ने इसे लॉन्च किया है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को क्यों लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों निवेशक जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको शिक्षा देने के लिए सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है, जो ट्रेड होता है, कितना कॉम्प्लेक्स होता है उसको समझना, तो निवेशकों को जानकारी प्रदान करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में निवेशकों को सटीक ज्ञान दिया जाएगा और उन्हें सशक्त इंप्रूव किया जाएगा, स्ट्रांग बनाया जाएगा। यह एप्लीकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है फ्रेंड्स। आइए और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखते हैं। देखिए सेबी की स्थापना 1988 में हुई है, पूछा जा सकता है, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला है। दोस्तों यहाँ पे बात आई है वैधानिक दर्जा या स्टैट्यूटरी स्टेटस की। आइए मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे किसके द्वारा बनाया गया है, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी जो है कानून पारित करने के लिए और राज्य या देश की ओर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात यह है कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए इनके पास आधिकारिक अनुमति होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, याद रखिएगा। ये भारत में क्या करता है, सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है। इसका उद्देश्य क्या है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टरों की हितों की रक्षा करना। दोस्तों आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर्स के साथ कई बार फ्रॉड होता है, तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचाने के लिए सेबी कार्य करता है। देखिए वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनका नाम है अजय त्यागी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पीएम पी जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो देखिए जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों 20 जनवरी 2022 को मॉरिशस में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इन परियोजनाओं में सिविल सर्विस कॉलेज की स्थापना, सामाजिक आवास परियोजना और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट शामिल है। दोस्तों आइए जानते हैं भारत और मॉरिशस के रिलेशन के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। तो देखिए
भारत से मॉरिशस के लिए 190 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये लाइन ऑफ क्रेडिट मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और मॉरिशस में अन्य बुनियादी परियोजनाओं के लिए होगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत की पहले पड़ोस की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, भारत की जो पॉलिसी है नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, तो उसके तहत मॉरिशस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। पिछले 5 सालों में भारत मॉरिशस के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको मॉरिशस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी लोकेशन को देखिए, ये इंडिया है और ये है मॉरिशस। आप देख पा रहे हैं, नोट कर सकते हैं, मेडागास्कर के पास है मॉरिशस, इंडियन ओशन में है। ठीक है, इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपुन। दोस्तों, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, याद रखिएगा। यहाँ पे मुद्रा कौन सी यूज होती है? मॉरिशियाई रुपया। दोस्तों, मॉरिशस जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। दोस्तों, मॉरिशस की एक विशेष बात है, विलुप्त हो चुका है एक पक्षी, इसका नाम है डोडो पक्षी। तो डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में विख्यात है मॉरिशस। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट स्पेशल पंजाब राज्य के बारे में। सबसे पहले पंजाब की लोकेशन को देखते हैं, तो ये रहा पंजाब। देखिए फ्रेंड्स, एकमात्र देश जो पंजाब की सीमा को स्पर्श करता है तो उसका नाम है पाकिस्तान। अब आइए फ्रेंड्स, जानते हैं राज्यों के बारे में जो पंजाब की सीमा को छूते हैं। तो देखिए, सबसे पहला राज्य है राजस्थान। इधर देखें आप, ये राजस्थान है। ठीक है, दूसरा राज्य हरियाणा है और तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। देखिए, चौथा है यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है और इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। दोस्तों, विधानसभा सदस्य की बात करेंगे तो 117 विधानसभा सदस्य हैं। दोस्तों, पंजाब का जो गठन है 1966 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा हैं। लोकसभा सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे 13 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें कितनी है फ्रेंड्स? 7 हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा है पोंग परियोजना, तीसरा है रंजीत सागर परियोजना। यहाँ का लोक नृत्य की बात करेंगे, धमान, गिद्दा, भांगड़ा, डफ यहाँ का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। दोस्तों, नदियों की बात करते हैं तो व्यास, सतलज, चिनाब, रावी, झेलम, ये 5 नदियां जो हैं पंजाब से प्रवाहित होती हैं। पड़ोसी राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जम्मू कश्मीर यूटी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, राजस्थान है और पाकिस्तान देश है। दोस्तों, पंजाब में कुछ प्रमुख स्टेडियम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला मोहाली में है, मोहाली में है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मुलालनपुर क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में भारत की किस टेनिस स्टार ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो देखिए, इनका नाम है सानिया मिर्जा। दोस्तों, 35 साल की हैं सानिया मिर्जा। ये 2013 से सिंगल प्रतियोगिताओं से बाहर हैं। अब इन्होंने 2022 के सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सानिया मिर्जा के करियर के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूं। तो देखिए, इन्होंने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। महिला डबल्स में 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब जीता था। देखिए, इसके अलावा बात करें मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा ने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। देखिए, इनकी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में इनकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इन्होंने अपने करियर में टॉप स्थान सानिया मिर्जा ने डबल्स में नंबर 1 पे रह चुकी हैं। वे सिंगल्स में टॉप 100 में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। दोस्तों, 2005 और 2004 की विशेष उपलब्धि के बारे में मैं आपको बताता हूं। 2005 में टाइम मैगजीन ने सानिया को 50
हीरोज ऑफ एशिया की लिस्ट में शामिल किया था। 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में पद्मश्री अवार्ड और 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। भारत की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है फ्रेंड्स जो यूएस ओपन के सिंगल्स मुकाबले के चौथे दौर पर पहुंची हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में दिलीप संघानी को किस संगठन का चेयरमैन बनाया गया है? तो देखिए, इन्हें इफ्को का चेयरमैन बनाया गया है। दिलीप संघानी इफ्को के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट होंगे? तो इस 17th प्रेसिडेंट होंगे। प्रेजेंट में ये कहां पर हैं अध्यक्ष? तो गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें तो 2021 में देश की सर्वोच्च सहकारी संस्था, इसका क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे बात आई है इफ्को की, तो मैं आपको इफ्को के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म्स को जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? मैं आपको जरूर बताऊंगा। 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। इफ्को क्या है? विश्व का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर सहकारिता संस्था है। दोस्तों तीसरा नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। कल हमने भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में जाना था। आज हम भारत के राज्यों के राज्यपाल के बारे में आपको बताने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक राज्य के राज्यपालों के नाम बहुत ध्यान से सुनिए, पूछा जा सकता है। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आंध्र प्रदेश के कौन है? बिश्वाभूषण हरिचंदन। उत्तराखंड के हैं गुरमीत सिंह हैं। कर्नाटक के कौन है? थावर चंद्र गहलोत। केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। वहीं पे बात करेंगे फ्रेंड्स गुजरात के, तो इनका नाम है आचार्य देवव्रत। गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, इनका नाम है स्पेनियार्ड सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया। इनका हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों इनका निधन 112 वर्ष की आयु में हो गया है। दोस्तों ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में इनका निधन हुआ है। दोस्तों इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सितंबर 2021 में डाला गया था। दोस्तों इनका जन्म 11 फरवरी 1909 को पुएंते कास्त्रो में हुआ था। दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई देने वाला हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो इस योजना का नाम है श्रेष्ठ योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अमित शाह ने मां शकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? कहां पे किया है? सहारनपुर में किया है। शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह क्या थे? तो देखिए ये कोरियोग्राफर थे। नेक्स्ट है, सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल 2021 किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए गोवा में इसे मनाया गया है। UAE ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? तो देखिए 80 विमान खरीदे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 27 जनवरी 2022 को होने वाले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए नरेंद्र मोदी इसकी मेजबानी करेंगे। दोस्तों 27 जनवरी को कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो पहला देश है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान और पांचवा है उज्बेकिस्तान। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 5 देश हैं ये हमारे गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के मेहमान हैं, ये इन्विटीज हैं। दोस्तों ये नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है चंद्रचूड़ घोष। देखिए चंद्रचूड़ घोष ने किसके ऊपर जीवनी लिखी है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पर इन्होंने एक किताब लिखी है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और संयुक्त प्रांत में बोस के क्रांतिकारी समूहों की आसपास की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं
जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उस पर ये प्रकाश डालता है। दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूं। तो यहाँ पर दिवाकर शर्मा जी ने, अंशुल मंडालिया जी ने, सुनील गोस्वामी जी ने और अभिषेक मौर्य जी ने, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे सजेशन, वैल्यूएबल फीडबैक दिया है। मैंने सभी के कमेंट्स को रीड आउट किया है। यहाँ पे हमने कुछ टॉप कमेंट्स को पिक किया है। इसे बेस्ट क्लास बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी है और मेरी भी है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पंजाब के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? मॉरिशस की कैपिटल क्या है? सेबी की स्थापना कब हुई थी? हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया? दोस्तों इस सेशन को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 20 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई के नौसेना डॉक यार्ड में किस डेस्ट्रॉयर शिप में विस्फोट हुआ है? तो इसका नाम है INS रणवीर। हाल ही में किस देश ने राजधानी स्थानांतरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो देखिए इंडोनेशिया ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो कहां पे बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का किस देश ने वीजा रद्द कर दिया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इनका वीजा रद्द कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है? देखिए 1.47 लाख बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन का मौत हो गया है? तो देखिए ये कहां पर है? ये MP में है। मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसे पहनाया गया? इनका क्या नाम है? इनका नाम है शाइलिन फोर्ड। हाल ही में NDRF ने 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए इन्होंने अपना 17th स्थापना दिवस मनाया। NDRF की स्थापना 2006 में हुई है। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? इनका नाम है उन्मुक्त चंद। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोस्की। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। दोस्तों ये थे 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 21 जनवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप सुबह 6 बजे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फॉलो कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा मकसद है आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर फेवरेट चैनल। और पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।